थिंकिंग, बिग थिंकिंग, बड़ी सोच रखो, बड़ा सोचो। वाई, मैं इस काम को क्यों कर रही हूँ, मैंने इस काम को क्यों शुरू किया है, मैं इस काम को क्यों कर रहा हूँ। वाई, क्यों कर रहे हैं हम इस काम को। व्हाट, क्या चाहिए मुझे, क्या हासिल करना है। ये दो सवाल क्लियर करो अपनी जिंदगी में। अगर बड़ा बनना है, सफल होना है, तो आगे बढ़ना है तो, और पूछो अपने आप से कि वाई, आखिर क्यों मैंने इस काम को शुरू किया है। क्या इसलिए शुरू कर दिया कि पैड अच्छा था, तुलसी अच्छा था, मंजन अच्छा था, साबुन अच्छा था। क्या इसलिए शुरू कर दिया फ्री बैठे थे चलो कर लेते हैं। अगर ये सोच के कर लिया है ना, तो यही सोच के खत्म भी हो जाओगे। जब तक ये नहीं पता चलेगा क्यों मैंने ज्वाइन किया और क्या हासिल करना है। अरे बड़ा सोचो कि क्यों ज्वाइन किया। एक अच्छा लग्जरी घर चाहिए मुझे, क्यों कर रहा हूँ। एक लग्जरी कार चाहिए मुझे, क्यों कर रहा हूँ। एक अच्छे होटल में मुझे अपने परिवार को लेके जाना है, देश विदेश की यात्रा कराना है, बच्चों को अच्छे स्कूल में पढ़ाना है। क्या चाहिए, ये सारी चीजें मुझे चाहिए तो चाहिए। यस, ऐसे जुड़ गए कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है, कुछ नहीं मिलेगा। तुलसी बेचो, मंजन बेचो, साबुन बेचो, पैड बेचो, कंपनी को पैसे जाएंगे, कंपनी बड़ी बनेगी, लेकिन तुम गरीब का गरीब रह जाओगे। और अगर कंपनी को बड़ा बनाने आए हो ना, तो छोड़ दो आज से। मेरी कंपनी है, मैं कह रहा हूं, छोड़ दो। मुझे जरूरत उन लोगों की है जो आकर के कंपनी में सक्सेस होके कंपनी की जय जयकार करें। उनकी जरूरत नहीं है जो तुम्हारे आप सोचो, बड़ा सोचो। आजकल लोग सोचने में भी डरते हैं ना, हमारे लिए नहीं है, पाप है। एक बच्चा टिफिन लंच बॉक्स खोलता है स्कूल में, और मम्मी गलती से सब्जी अचार रखना भूल जाती है। अब बच्चा अपने दोस्त के साथ बैठता है, बॉक्स ओपन करता है, रोटी तोड़ता है, ऐसे डिप करता है, खाता है, तोड़ता है, डिप करता है, खाता है। दूसरे दोस्त की नजर पड़ी, बोला यार इसका तो पराठा ही है, कुछ तो है नहीं, किस पे डिप कर रहा है। बोला नहीं, मेरी मम्मी ने अचार भूल नहीं रखा, तो मैं मान लेता हूँ कि ये अचार है। तो बोला जब तुझे मानना ही था तो तू ये क्यों नहीं मान लेता था कि मैं हलवा पूरी खा रहा हूँ। मानना ही है। हमारी प्रॉब्लम यही है, मान लिया कि हम क्या है, गरीब हैं, मान लिया कि ये मेरे बस की बात नहीं है। अगर जब मानना है तो ये मान लो ना कि ये मेरे बस की बात है, मैं अमीर हूँ, मेरे पास धन दौलत पैसा है, मैं भी कर सकता हूँ। ये क्यों नहीं मान लेते आप। बड़ा सोचो आज से, क्यों कर रहे हैं काम को। बेवजह जुड़ गए हो तो अपना 45 समस्या के ले लो, प्रोडक्ट खा लिया, कोई बात नहीं। लेकिन अगर जुड़ गए तो फिर एक वजह बनाओ इस काम को करने की। और वजह यह है कि मुझे भी चाहिए बड़ी कार, मुझे भी चाहिए अच्छा घर, अच्छे होटल में मुझे भी रुकना है, देश विदेश की यात्रा, मुझे अपने परिवार को फ्लाइट में लेके जाना है, घुमाना है, मुझे ये चाहिए, मुझे हासिल करना है। इसके लिए क्या कोई डिग्री एजुकेशन की जरूरत है? एजुकेशन की जरूरत है ना। देखो तुम गरीब घर में पैदा हो, तुम सारा सोच नहीं सकता कि तुम्हें बड़ी कार चाहिए। ऐसा किसी ने बोला, कोई संविधान में लिखा है? जब नहीं लिखा, हाँ, तो क्यों वो सब सोच लेंगे जो नहीं चाहिए, लेकिन वो नहीं सोचते जो हमें चाहिए। क्यों जुड़े, वाई कंप्लीट करो। डायरेक्ट सेलिंग में मैं जब आया, बड़े विजन के साथ आया, और डायरेक्ट सेलिंग नेटवर्क की कंडीशन जो होती है, सारा इनकम कम बताओ तो दिक्कत, ज्यादा बताओ तो लोग मांगना शुरू कर देते हैं। करो तो क्या करो, हाँ, कम बताओ नहीं, तो परिवार बोलेगा क्यों फालतू परेशान हो रहा है। ज्यादा बताओ, बोले 5000 भेज जरा, घर में लाइट खराब हो गया। अब 5000 तो नए नए नेटवर्क के लिए भाई साहब 5 लाख है, हाँ? लेकिन 50,000 की नौकरी के लिए वो जीरो समझता है, जिसने डायरेक्ट सेलिंग पावर जान लिया। हाँ? खुद का पैसा 5 रुपए 50 रुपए है, लेकिन कोई बोले 50,000 की नौकरी नहीं करेंगे। क्यों? विजन बड़ा है। क्यों ऐसा होगा? क्योंकि ये क्लियर है। क्यों क्लियर है? तो आज के बाद अगर आपको सफल होना, तो सबसे पहले क्या सोचेंगे? बड़ा सोचो। और क्यों मैंने इस बिजनेस को शुरू किया है और मुझे क्या हासिल करना है। क्या जुड़े रहना है बस, क्या यही करेंगे? अगर लोगों को ठीक करने आए हो ना, तो छोड़ दो। लोगों को कितना भी ठीक कर दो, लोग कभी तुम्हारी जय जयकार नहीं करेंगे। पैसे ठीक करने आए हो, छोड़ दो धंधा, उनके लिए हैं हॉस्पिटल। समाज कल्याण करने आए हो, खत्म कर दो। बड़े बड़े मोटिवेटर समाज कल्याण कर रहे हैं, बड़े बड़े साधु संत महात्मा समाज कल्याण कर रहे हैं, साथ में अपना भी कल्याण कर रहे हैं। आप छोड़ दो, अपना घर देखो।
लेकिन अगर अपने परिवार का कल्याण करने आए हो, अमीर बनने आए हो, परिवार के सपनों को पूरा करने आए हो, तो फिर इस बिजनेस में आओ, नहीं तो कोई मतलब नहीं। क्यों कर रहा हूं, क्या हासिल करना है, आज से बना लो। वाई, क्यों मैंने इस बिजनेस को शुरू किया, क्यों कर रहे हैं, व्हाट, क्या हासिल करना है। और जब तक ये नहीं करोगे ना सर, तब तक कुछ नहीं। कितने तो अपलाइन के धक्का देने से ट्रेनिंग में आए हैं। हाँ, कितने का अपलाइन ने तो 700 जेब से निकाल के बड़े दुख के साथ दिया होगा। राइट। और कितने तो शोषण किए होंगे, हमने कमाए नहीं, हमको दो। और एक बात बताऊं मैं, जितने धक्का प्लेट गाड़ी है ना, धक्का देके ट्रेनिंग में आते हैं ना, उनका आज भी वाई क्लियर नहीं है। नहीं भाई क्लियर है, बार बार बोलना पड़ता है ना, कुछ तो आगे बात चले ना, जिंदा रहोगे है नहीं। 1 मिनट बाद का भरोसा नहीं है, बोलो अगले महीना, और अगले महीने तुम्हारा, अगर तुम्हारी भैंस मर गई तो, बकरी भाग गई तो, 110 वर्षीय नानी मर गई तो, बहानेबाजों के लिए हर महीने बहाने आएंगे। हाँ, अरे निधि में मिले ताली बजाओ। पिता की लाश पड़ी है, पिता डेथ कर गए, दूसरे दिन मिट्टी होती है, तीसरे दिन ये हमारे साथ इलाहाबाद मीटिंग जा रही है। सोचिए ये है। और हमने मना भी किया था, हमने कहा कोई बात नहीं, इन्होंने फोन किया, बोले नहीं मैं चलूंगा अपने। और फिर क्या मजा आया मेरे घर में जाके, इसको इसका बिजनेस पसंद है, माता पिता से कोई मतलब नहीं, क्या ताने बजा के मिले तो मजा आ गया इनको। लेकिन इन्होंने एक बात बोला, बिजनेस कर रहे हूँ, जितना टाइम हो उतना ही तो सुनना है। क्यों ऐसा, क्योंकि क्या क्लियर है और क्या हासिल करना है ये भी पता है। यस। क्यों लोग धक्का देके आ रहे हैं, चलो चलो चलो। और ये जिनको जिनको धक्का देना पड़ता है ना, इनके जब डाउन लाइन मिलेंगे ना तो महा धक्का ब्रेक मिलेगा। तुम्हारा प्लान एक से धक्का दे रहा, तुम तो दोनों चल चल। स्क्रीन थोड़ी कम करिए, स्क्रीन कम कर दीजिए, वो पूरा ये नहीं चलेगा, थोड़ा नीचे कर दीजिए, थोड़ा झुका दीजिए। तो आज से सोचेंगे बड़ा। ओके, नेक्स्ट